नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सेकंड T20 इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन। और हम यहाँ कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 की प्रेडिक्शंस। तो स्टे ट्यून रहिए हमारे इस वीडियो के लिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके फॉलो के लिए और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें और सपोर्ट की ज़रूरत है और यहाँ पे सब्सक्राइबर चाहिए और साथ साथ ही आपके कमेंट्स की भी आवश्यकता है। फ़िलहाल हम आपको एक और चीज़ बताते चलेंगे। हम यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करते हैं हमारे प्रेडिक्शंस में: न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस। और इसी के बेसिस पे हम टाइम फ्लो देंगे, ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस भी, और साथ साथ ही आपको मैच और टॉस के विनर। और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में यहाँ पे पहले इनिंग्स की अगर हम देखते हैं तो 7 बजे से शुरू होगा इंडिया टाइम के हिसाब से और लगभग 8:30 बजे तक चलेगा। तो शुरुआती ही आप देखेंगे अगर तो पहले 3 फेजेज़ यहाँ पे बढ़िया बैटिंग से शुरुआत होगी। जो भी टीम यहाँ बैट करते हुए दिखाई देगी 7 बजे से लेकर लगभग 7:15 बजे तक बहुत अच्छा शुरुआत देगी, अच्छी बैटिंग करती हुई दिखाई देगी। विकेट गिरने के चांसेस कम है। 7:15 से लेकर 7:25 ये थोड़ा कॉशन वाला सेक्शन होगा यहाँ पे। हालांकि विकेट गिरने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन रन रुक सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा कॉशन के साथ खेलना पड़ेगा जो भी टीम बैट करती है। यहाँ पे बॉलिंग टीम वापसी करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन यानी कि दोनों टीम को बराबर पढ़ना यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद 7:25 से लेके 7:30 बजे तक फिर बैटिंग तक रहेगी। तो आप देखेंगे तो 7 बजे से लेके लगभग 7:30 बजे तक यहाँ पे बैटिंग अच्छी रहेगी। बीच में 7:15 से 7:25 तक का सेक्शन है जहाँ पे न्यूट्रल फेजेस में, लेकिन अदरवाइज़ बैटिंग अच्छी है। फिर बॉलिंग सेक्शन की तरफ चलेंगे 7:35 से लेके लगभग 7:55। यहाँ पे ये जो 4 ओवर होंगे बहुत ही कड़ाकेदार होंगे। बॉलिंग टीम यहाँ पे ज़बरदस्त वापसी करती हुई दिखाई देगी, एक से ज़्यादा विकेट लेती हुई दिखाई देगी और कंट्रोल में लाता हुआ दिखाई देगी मैच को। फिर इसके बाद 7:55 से लेके 8:05 तक दूसरा एक और बैटिंग का अच्छा सेक्शन होगा, रन अच्छे बनेंगे। और फिर उसके बाद बॉलिंग अच्छी होगी थ्रू आउट द इनिंग्स। लास्ट के 1 या 2 ओवर जो बचे हुए होंगे वहाँ पे बैटिंग वापसी कर सकती है, लेकिन जहाँ पे बीच का सेक्शन है 8 बजे के बाद मोस्टली बॉलिंग को बिलोंग करेगा। तो शुरुआती बैटिंग यहाँ बढ़िया होगी 7 बजे से लेके लगभग 7:30 बजे तक। फिर 7:30 से लेके लगभग 8 बजे तक यहाँ पे बॉलिंग की वापसी करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद 7:55 से 8:05 तक बैटिंग, और फिर बाद में लास्ट के जो 4 या 5 ओवर है वहाँ पे बॉलिंग और मिक्स की तरफ चलेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली बॉलिंग को वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। तो कुछ इसी प्रकार का चलेगा। तो ओपनर्स अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पहले 2 से 3 प्लेयर्स अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पिंच हिटर्स होंगे या ऑलराउंडर्स होंगे वो भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पे। तो अगर वो वेरी लकी में आते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको आगे दूंगा, तो उन्हें ज़रूर टीम में पिक कीजिए, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स का फ्लो ये सही होगा। सेकेंड इनिंग्स के फ्लो की तरफ चलते हैं। तो इनकी फ़्लो जो होगा 8:50 से लेकर लगभग 10:20 तक। शुरुआती बैटिंग के 2 फेजेस यानी कि 2 ओवर अच्छे बढ़िया बैटिंग से शुरुआत करेंगे। फिर यहाँ पे बॉलिंग वापसी करेगी 3 से लेकर 6 ओवर तक, बढ़िया बॉलिंग होगी। उसके बाद बिट्स में देखेंगे तो आप 9:15 से लेकर 9:25 तक बैटिंग है। फिर वहाँ पे बॉलिंग वापसी करेगी। तो बीच में यहाँ पे बॉलिंग का वापसी होगी। पहला फेज़ बॉलिंग का यहाँ पे है 9:25 से लेकर 9:30, जहाँ पे विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे आपको। उसके बाद दूसरा सेक्शन है 9:45 से 9:50, जहाँ पे विकेट्स गिर सकते हैं। और फिर 10:05 से 10:10 तक। तो ये थ्रू आउट यहाँ पे बैटिंग दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन विकेट्स गिरते हुए दिखाई देंगे बीच में, और वहाँ पे ट्रबल में डाल सकते हैं जो भी टीम यहाँ बैटिंग कर रही है। तो अगर आप देखेंगे सेकेंड इनिंग्स में मोस्टली बैटिंग अच्छी है यहाँ। बीच में इंपॉर्टेंट ओवर्स में जैसे 3rd 4th ओवर में हो गया, फिर 8th और 9th ओवर में, 13th 14th ओवर में, और फिर 18th से लेकर 20th ओवर, ये ओवर्स में बॉलिंग अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं सेकेंड इनिंग्स में, मुश्किल पे आ सकते हैं यहाँ पे, स्पेशली अगर श्रीलंका की टीम हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका की टीम अगर सेकेंड बैट करती है और चेस करती है तो बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। हालाँकि मैच मुझे बैलेंस में दिखाई दे रहा है आज का, पहले मुकाबला जो था उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ अब सेकेंड इनिंग्स में सेम वे में मिक्स बैटिंग है, तो आप समझ के चलिए कि आपके जो ओपनर से लेके 4-5 नंबर तक है अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा खास स्कोर करेंगे नहीं। 20-25 रन के आसपास तक का स्कोर हो सकता है, और अगर वेरी लकी में आते हैं तो शायद हो सकता है बढ़िया स्कोर करें, और जो पिच हिटर है वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपके ऑलराउंडर्स होंगे।
बॉलिंग जो होंगे वो दोनों टीम्स अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। अगर आप देखेंगे ओपनिंग बॉलिंग हो सकती है थोड़ा स्ट्रगल करें, लेकिन जो मिडल ओवर्स में आते हैं और जो डेथ ओवर्स में आते हैं अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, फिर हम बात करेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस के बारे में। पहले एस्ट्रोलॉजी देख लेते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाइज ये जो आपके सामने आ रहे हैं, सबसे ऊपर जो लिस्ट हमारी है इंडिया वुमेन की तरफ देखिए तो जमैमा रॉड्रिग्स, वैष्णवी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, हर्षिता रविक्रमा और कविशा दिल्हारी, सारे वेरी लकी हैं। टीम में डेफिनेटली पिक कीजिए, इनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी है। स्मृति मंदाना, क्रांति गौड़ जो है ये लकी में आते हैं। शमारी अट्टापट्टू, विश्मी गुणरत्ने और काव्य कविंदी ये भी लकी में आते हैं। ऋचा घोष, एनआर श्रीचरनी और हसीनी परेरा, इनोका रणवीरा, शशिनी गिमाही और मलकी मदारा ये सारे न्यूट्रल में हैं। शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, कौशली नुथ्यन गंगा और निकाशी डिसिल्वा ये सारे बिलो न्यूट्रल में आते हैं। तो जो लकी वाले हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे, इनको थोड़ी सी स्टार्ट चाहिए होगी वहाँ पे। और जो हमारे न्यूट्रल वाले हैं वो हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होगी। अगर अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं तो बढ़िया, और बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड कर सकते हैं आज के दिन। ये रही एस्ट्रोलॉजी। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज क्या हमारे नंबर्स कहते हैं इन प्लेयर्स के। तो यहाँ पे स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और साथ साथ क्रांति गौड़ लकी में आ रही है, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी होगी, लेकिन खास अच्छी नहीं, इनको थोड़ी स्टार्ट चाहिए अच्छी सी। शेफाली वर्मा, जमायमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, वैष्णवी शर्मा और अरुंधति रेड्डी बहुत अमेजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी लकी में इनके नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर ये टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आते हैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, और ये आपको अच्छा पॉइंट्स भी कवर करके दे सकते हैं आपके ड्रीम 11 के लिए। इनके अलावा जो बाकी प्लेयर्स है बिलोन माफ कीजिए न्यूट्रल में आएंगे दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर और एनश्री चरनी, ये सारे प्लेयर जो हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते दिखाई देंगे। इनकी तरफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा आज मैं, स्पेशली जो बैटिंग अगर यहाँ पे सेकंड करने आते हैं तो स्ट्रगल कर सकते हैं। इनके अगर एस्ट्रोलॉजी भी देखें तो थोड़ी सी वीक आ रही है 3 प्लेयर्स की। अब हम देखते हैं श्रीलंका की तरफ। चमारी अट्टापट्टू जो कैप्टन है लकी में आ रही, साथ ही साथ हसीनी परेरा, निकाशी डिसिल्वा और मालकी मदारा, ये 4 प्लेयर हैं और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सिमिलर वे में थोड़ा स्ट्रगल इनिशियली या थोड़ा सा स्लो स्टार्ट, लेकिन कवर करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है अगर ऑलराउंडर हो तो बॉलिंग अच्छी करेंगे, बैटिंग शायद अच्छी ना कर पाए, या बैटिंग अच्छी करे तो बॉलिंग अच्छी ना कर पाए, तो कुछ ऐसा मिक्स टाइप की परफॉर्मेंस होगी। और उसके बाद वेरी लकी में हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं। विश्मी गुणरत्ने हो गए, हर्षिता विक्रमा, कविशा दिल्हारी, कौशानी नृत्य गन्ना और उनके साथ साथ इनोका रणवीरा और शाशिनी गिम्हानी, तो ये सारे प्लेयर्स वेरी लकी में बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल में इकलौती प्लेयर हैं काव्या कविंदी, जो मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती हैं श्रीलंका की तरफ से। तो ये रहे हमारे वेरी लकी प्लेयर्स एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज। अब हम देखते हैं टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस। पहले न्यूमरोलॉजी वाइज कवर करता हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी वाइज की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी वाइज जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉस के लिए श्रीलंका की कैप्टन चमारी अट्टापट्टू, इनके नंबर्स आज बहुत बढ़िया हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं। न्यूमरोलॉजी वाइज इनके नंबर्स अच्छे, जैसे मैंने बताया लकी की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा हो सकता है स्लो स्टार्ट हो, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकती है। तो पिछले मैच से मुकाबला ज़्यादा बेटर होगा, वन साइडेड नहीं होगा। और ये टॉस जीतने के साथ क्या डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, अगर ये करते हैं पहले बैटिंग तो इनको थोड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे टाइम फ्लो के हिसाब से। सेकंड बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है श्रीलंका की टीम, स्पेशली अगर बड़ा टारगेट हो तो। अगर आप मैच विनर देखें न्यूमरोलॉजी बेसिस पे सिर्फ, तो यहाँ पे इंडिया के मुझे अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा लंबे अच्छे चांसेस नहीं है या बड़े अच्छे चांसेस नहीं है, लेकिन 50 to 55% चांसेस है जहाँ पे हो सकता है श्रीलंका की टीम वापसी भी करे। लेकिन न्यूमरोलॉजी वाइज अगर मैं प्योर बात करूँ तो श्रीलंका की टीम के कैप्टन चरनी अट्टापट्टू, चमारी अट्टापट्टू माफ़ कीजिए, उनके नंबर्स बढ़िया हैं। और मैच विनर्स के लिए इंडिया के हरमनप्रीत कौर और इंडिया के जो हमारी टीम है उनके नंबर्स बढ़िया हैं। अब हम चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो टीम बैट पहले कर रही है अगर टारगेट अच्छा बनाती है, चांसेस हैं उनको टारगेट अच्छा बनाने का, स्पेशली अगर यहाँ श्रीलंका बैट करती है तो इंडिया स्ट्रगल कर सकती है सेकेंड इनिंग में। सिमिलर वे में अगर इंडिया यहाँ बैट पहले करती है तो स्ट्रगल कर सकती है श्रीलंका की टीम अगर बड़ा टारगेट चेस करती है। मॉडरेट टारगेट चेस करती है तो सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम बैट करने आ रही है उनको काफ़ी आसान होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बैटिंग के काफ़ी फेजेस हैं। विकेट्स गिरने के चांसेस थोड़े कम होंगे वहाँ पे, जहाँ पे मैंने बताया वहीं विकेट्स गिरेंगी। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरी चीज़ ये वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट में श्रीलंका के प्लेयर्स के नंबर्स और उनकी जो लिस्ट में वेरी लकी काफ़ी अच्छा है न्यूमरोलॉजी वाइज, तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। पिछला मैच जो था बिल्कुल वन साइडेड था, इसलिए मैंने कवर भी नहीं किया था यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट लाइकली वहाँ पे वन साइड परफॉर्मेंस थी और वहाँ पे इंडिया ने जीतना था। आज का जो मैच है वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे श्रीलंका भी अपसेट कर दे, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ें जब मैं मैच करता हूँ नंबर्स और इनके जो डेटा है सारा कुछ देख के, तो मुझे इंडिया वुमेन का ही पढ़ना भारी दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्लाइट चांस है। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज दोनों केसेस में मुझे यहाँ पे
इंडिया अच्छा करते दिखाई दे रही है। हालांकि मेरा ये आज का तात्पर्य है कि जो टीम यहाँ पे पहले बैट करती है, अच्छा टारगेट बना के, बड़ा टारगेट सेट करके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनाती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया मैच के प्रेडिक्शंस, टॉस के प्रेडिक्शंस, साथ साथ एक ड्रीम 11 और उसके साथ साथ आपको मैच का फ्लो भी दिया। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा मेथड कैसा लगता है और कौन से मैचेस ऐसे हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ। इसके साथ जो दुबई में ILT चल रहा है उसकी प्रेडिक्शंस भी मैंने प्रोवाइड कर दी, तो उम्मीद करते हैं आप वो भी देखें। और मैंने साथ साथ ही 2026 वर्ल्ड कप के मैचेस होने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका में, उनकी भी मैंने प्रेडिक्शंस कवर की है, टॉप 9 टीम की, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।